कंटिन्यूअस पर्सनल ग्रोथ, कंटिन्यूअस पर्सनल ग्रोथ, आप अपने आप को बेहतर बनाते रहेंगे। एक किताब है, उसका टाइटल बहुत जबरदस्त है, किताब नहीं पढ़े तो भी चलेगा, टाइटल नहीं बहुत कुछ बताया, राइट। मैं खुद भी नहीं पढ़ा वो बुक। टाइटल क्या बोलता है? व्हाट गॉट यू हियर विल नॉट टेक यू देयर। बोले तो जिन चीजों से, जो नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, कैपेबिलिटी से आप यहां आए हैं, वो सेम चीजें आपको वहां नहीं पहुंचाएंगी। उसके लिए आपको बीच में कुछ और ग्रो करना पड़ेगा। एवरी नेक्स्ट लेवल ऑफ सक्सेस डिमांड्स अ न्यू वर्जन ऑफ यू। बोले तो जिस तरह का लेवल की कामयाबी आप चाहते हैं ना, हर कामयाबी का हर अगला लेवल आपके नए वर्जन की उम्मीद करता है। जैसे मोबाइल रहता है ना, अब आईफोन आजकल कौन सा आ रहा है? 11 आ रहा है ना। हाँ, आईफोन 11 है। सैमसंग गैलेक्सी एज कौन सा नंबर? 10 नंबर चल रहा है, 11 चल रहा है, 10 चल रहा है। ये सब क्या है यार? कंटिन्यूअसली अपने आप को बेहतर बना रही है कंपनीज। जो नहीं बनाएगा वो बाहर हो जाएगा, राइट। आई मतलब आई थिंक 5 साल पहले वन प्लस बोल के कोई नहीं जानता था। 5 साल पहले MI Xiaomi बोल के कोई नहीं जानता था। मतलब अगर होंगे भी सही तो बहुत कम नाम था यार इनका। एंड नाउ जस्ट सी हाउ दे हैव सडनली ओवरटेकन। एंड मोबाइल मार्केट अगर आप देखें तो कब सैमसंग से MI पे गई, या बीच में ओप्पो वीवो कब आ गए, और एक नोकिया होता था पुराना हमारा क्लासिक प्लेयर, राइट। एक समय में नोकिया यूज टू हैव 70% प्लस मार्केट शेयर, मतलब मोनोपोली जिसे बोलते हैं, प्योर मोनोपोली, राइट, वैसा होता था। और एंड नाउ सी दे आर नॉट देयर इन द बिजनेस टुडे, राइट। एवरीवेयर इट इज हैपनिंग, राइट। आप सब मेरे साथ हैं? जो बदलेगा नहीं वो रहेगा नहीं, सिंपल। नेटवर्क मार्केटिंग में इसमें एक पॉइंट है, शायद आगे आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग की मोस्टली ट्रेनिंग्स जो हो रही हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कहां से आई थी? लाइक अभी भी अगर आप देखें, टॉप की 20 कंपनीज इन द वर्ल्ड आर US और कुछ यूरोपियन कंपनीज हैं। और जब वो लोग आए थे ना 1996 में, 98 में, 2000 में, जिस ट्रेनिंग को उन्होंने दिया था वही ट्रेनिंग हमारे अप्लायंस और सीनियर मोस्ट लीडर्स को मिली थी। उस समय व्हाट्सएप नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक नहीं था, और लोगों को इस बिजनेस के बारे में पता भी नहीं था। यस और नो? नया था यार एकदम। और वो सारी चीजों ने उन लोगों को टॉप पे पहुंचा दिया। अभी वही वाली ट्रेनिंग ना जो आपको सन 2000-2001 में टॉप पे ले गई थी, अब वो वाली ट्रेनिंग आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं, बिकॉज नाउ इज 2020, राइट। गेम इज चेंजिंग नाउ, राइट। पीपल, जो लोग कंटिन्यूअस पर्सनल ग्रोथ नहीं करेंगे वो लोग बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। इट्स वेरी सिंपल, राइट। स्टार्ट लविंग फेलियर्स। गलतियों से, डिसअपॉइंटमेंट से दोस्ती कर लीजिए। उसको ऐसे बोलना चाहिए, आने दे, कम, आने दे, आने दे, आने दे। मैंने बहुत बार बोला है मेरे प्रोग्राम्स में, बुक में, इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। सक्सेस फेलियर कुछ नहीं रहता, नंबर्स की बात। आपको एक उदाहरण देता हूं। नोटबुक है ना सबके पास? एक कंपनी है, अचार बनाती है, नाम है दीपक पिकल्स, ठीक, मालूम आपको? 10,000 बॉटल बेचते हैं। कितने? एक शहर में अपना काम करते हैं, 10,000 बॉटल बेचते हैं, और डबल करना चाहते हैं अपना बिजनेस, 10,000 से 20,000। कितनी बॉटल एक्स्ट्रा बिकनी चाहिए? 10,000 एक्स्ट्रा। किसी ने बोला आप अखबार में विज्ञापन दीजिए, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट दीजिए एक नए शहर में, तो लोग आपका अचार ले लेंगे। तो उस अखबार की सर्कुलेशन जब पता की गई तो मालूम चला वो अखबार 10 लाख घरों में जाता है। तो उन्होंने पैसा वैसा खर्च किया। उद्देश्य क्या है, गोल क्या है, क्या होना चाहिए, कितना बॉटल एक्स्ट्रा चाहिए? ये 10,000 तो ये परमानेंट ही है ना। मेरे जैसे आसाम में 10,000 हो रहा है, अब हम अरुणाचल में जाके करना चाहते हैं, दिल्ली में हो रहा है, मैं जाके बैंगलोर में करना चाहता हूं, तो नए शहर में ऐड दिया 10 लाख। 90% लोगों ने उस ऐड को रिजेक्ट कर दिया। बोले तो 10 लाख में से 9 लाख लोगों ने दीपक पिकल वो ऐड को बोले तो देखा ही नहीं। उन्होंने देखा ये इतनी घटिया ऐड, हम ऐड भी नहीं देखेंगे। कितना परसेंट फेलियर? 90% फेलियर।
अब 1 लाख लोग बच गए। 90% लोगों ने वो एड पढ़ने के बाद ये डिसाइड किया ये घटिया अचार है, मैं नहीं खरीदूंगा। कितना परसेंट फेलियर? 90%। 10% ने खरीद लिया। 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000। अगर आप फेलियर काउंट करेंगे तो उस अखबार की एडवर्टीजमेंट का फेलियर है 99%, क्योंकि 10 लाख लोगों को मैंने एडवर्टीजमेंट दिखाया। राइट? फेलियर रेट 99%। और मेरा गोल जो था वो क्या था? 10,000 बॉटल बेचने का था। मेरा गोल पूरा 100%। जितनी बड़ी कामयाबी चाहते हो उतना बड़ा फेलियर हैंडल करने की कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी। हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? नहीं, मोदी जी को अगर हम छोड़े, प्रधानमंत्री कौन बनता है? वो इंसान जिसे 65 करोड़ से ज्यादा लोग पसंद करते हैं, और वो इंसान जिसे करीब करीब 64 करोड़ लोग नापसंद करते हैं कि उसे नहीं बनना चाहिए। तो अगर प्रधानमंत्री बनना है तो करीब 64 करोड़ नेगेटिव सहने पड़ेंगे, तब जाके आप बनेंगे। लाइफ के हर बिजनेस में नंबर्स का गेम है। एक शख्स मुझे बोलते हैं, मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ 10 लोगों के पास जाता हूं ना तो एक ही सेल आता है। मैं बोला तुझे क्या चाहिए? बोला सर 10 सेल आना चाहिए। मैं बोला तो 100 के पास चला जा। मैं क्या लफड़ा, 10 में से एक आती है तेरे को? हाँ आती है, तो 100 के पास चला जा। अब तरीका ये ढूंढना 100 के पास कैसे पहुंचा जाए। नेटवर्क मार्केटिंग में जीतेगा मालूम कौन? जो ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। और हम सब लोग उलझे कहीं और हुए हैं। लेकिन गेम क्या है? जो करना नहीं चाहता हम उसको मनाने के पीछे पड़े हैं, और इस कदर पड़े हैं कि जो करना चाहता है वहां तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। इवन लोग हमारे बिजनेस में आ जाते हैं ना जब, और हम सब लोगों का क्या माइंडसेट हो जाता है, यार इसको काम करवाना है हमने, ये अच्छा प्रोफाइल है, ये ऐसा है वैसा है, इसको एक्टिव करना, और उसको सारा समय हम लोग दे देते हैं। और जो लोग काम कर सकते हैं हमारी टीम में, उनके पास हम जाते ही नहीं। एवरीबॉडी ओके? ये बिजनेस कमाल का है, और सरकारी आंकड़े साफ बोल रहे हैं। फिक्की और केपीएमजी साफ बोल रही है 1,80,00,000 लोग हिंदुस्तान में ये बिजनेस करेंगे 2025 तक। मेरा आंकड़ा नहीं है, फिक्की का आंकड़ा है, केपीएमजी का आंकड़ा है। फिक्की 1920 से है हिंदुस्तान में, शायद 100 साल से है। केपीएमजी वर्ल्ड की 5 सबसे बड़ी कंसल्टेंसी में से एक है। और अगर ये दोनों 1,80,00,000 बोल रहे हैं तो सही होगा। मुद्दा ये है, जब इतने सारे लोग करेंगे तो मेरे 3 नहीं करते रिश्तेदार, तो मैं परेशान क्यों हूं? As per IDSA and FDSA estimation is around 60 lakhs, 60. Right? Everybody okay? So, पहुंचने के पीछे बड़ी मार्केट के पीछे पड़िए आप, और फेलियर से, गलतियों से दोस्ती कर लीजिए। आप नाकामयाबी से दोस्ती कर लीजिए, डिसअपॉइंटमेंट से दोस्ती कर लीजिए। इट्स ऑलरेडी द फ्रेंडशिप विद मिस्टेक्स। 3 चीजें हैंडल करनी पड़ेंगी आपको। आप में से कुछ लोगों ने शायद ये पॉइंट बोला होगा। बिजनेस पर्सन के लिए रिजेक्शन, ना सुनना, रिडिक्यूल बोले तो मजाक उड़ाएंगे लोग, और डिसअपॉइंटमेंट वो सहना पड़ेगा। डिसअपॉइंटमेंट बोले तो सोचा था नहीं हुआ, इट्स कॉल्ड डिसअपॉइंटमेंट, सो यू नीड टू हैंडल इट। सो वॉरेन बफे साहब बोलते हैं बहुत साफ, इफ यू कांट हैंडल क्रिटिसिज्म यू कैन नॉट हैंडल सक्सेस। अगर आप कामयाबी हैंडल नहीं कर सकते, अगर आप क्रिटिसिज्म हैंडल नहीं कर सकते तो आप कामयाबी हैंडल। अब देखिए ना, किसी के साथ भी करते हैं यार लोग। विराट कोहली एक मैच में जिता दिया, अगले दिन सुबह 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का हीरो कौन है? हर अखबार के फ्रंट पेज पे कौन है? विराट कोहली। और अगर वो मैच हरवा दिया, और अगर गलती से भाई साहब कहीं वो खुद भी दूसरी, 5वीं, 6वीं, 8वीं बॉल पे आउट हो गया, अगले दिन 130 करोड़ लोगों का विलन कौन है? रातों रात। मोदी जी ने एक डिसीजन लिया, या आप मोदी जी का नाम भी मत लीजिए, किसी एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन ने डिसीजन लिया, और कुछ तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा उनको। जब आप पोजीशन पे हैं तो डिसीजन लेना। डिसीजन अगर कामयाब हो गया तो आप हीरो हैं, और नहीं कामयाब हुआ तो। सलमान खान ने एक मूवी बनाई, वो चलेगी नहीं चलेगी किसे क्या मालूम यार। और ये लोग सब बड़े सिर्फ एक वजह से हैं, क्योंकि ये लोग बड़ा रिस्क, बड़ी रिजेक्शन, ये सब हैंडल कर सकते। क्रिकेट के गेम में पैसा कौन बनाता है?
वो 11 लोग जो मैदान में खेल रहे होते हैं, या वो 50,000 लोग या 5 करोड़ लोग जो टीवी सेट पे बैठे कमेंट कर रहे होते हैं। बस अगर पैसा कमाना है तो मैदान में उतरना पड़ेगा। गैलरी में बैठ के चिल्लाने वाले पैसा नहीं कमाते, वो टिकट खरीद के आते हैं। एवरीबडी ओके? मैंने कई बार बोली ये बात, मैंने भी शायद किसी फिल्म में सुनी थी ये बात। एक दिन गालियों का शोर तालियों की गूंज में बदलेगा, ये तय है। एक दिन गालियों का शोर तालियों की गूंज में बदलेगा। किसी का एक दिन 1 साल बाद आ सकता है, किसी का 2 साल बाद आएगा, किसी का 5 साल बाद आएगा। जो टिका रहेगा और ग्रो करता रहेगा, सीखता रहेगा और बढ़ता रहेगा, उसके साथ दिन तो ये आएगा। लोग छोड़ जाते हैं, छोड़ना नहीं है, राइट?